हेलो स्टूडेंट्स, 9th क्लास हिंदी में अपना काव्य खंड में 12वां पाठ है कैदी और कोकिला। देखो 12वां पाठ है कैदी और कोकिला। इसके लेखक है माखनलाल चतुर्वेदी। हमें लेखक बहुत ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे जब व्याख्या आती है तो उसमें लेखक का नाम भी लिखना होता है। माखनलाल चतुर्वेदी। अब देखो हम इसका कवि परिचय में पढ़ लेते हैं। जीवन परिचय देखो। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म सन 1889 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में एक गांव बबाई में हुआ। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने अपने आजीविका अध्यापन से प्रारंभ की। तत्पश्चात संपादन के क्षेत्र में सक्रिय हो गए। प्रभात पत्र का संपादन करते करते वे गणेश शंकर विद्यार्थी के संपर्क में आए। गणेश शंकर विद्यार्थी के संपर्क में आए। चतुर्वेदी माखनलाल चतुर्वेदी जी पर विद्यार्थी जी की देश सेवा का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। उन्हीं दिनों उन्होंने एक भारतीय आत्मा इस उपनाम से ओजपूर्ण राष्ट्रीय कविताएं लिखी। उन्होंने कर्मवीर एवं प्रताप पत्रिका का भी संपादन किया। साहित्य की महान सेवा के लिए सागर विश्वविद्यालय वीवी ने उन्हें मानद डी लिट की उपाधि प्रदान की तथा भारत सरकार ने पद्म भूषण से अलंकृत किया। 30 जनवरी सन 1968 ईस्वी को उनका स्वर्गवास हो गया। स्टूडेंट देखो, जन्म हुआ था 1889 में और मृत्यु हो गई थी 1968 ईस्वी में। इनकी रचनाएं देखो। चतुर्वेदी जी की प्रमुख रचनाएं हैं हिम तरंगिनी, साहित्य देवता, युग चरण, समर्पण, माता, वेणु लो गुंजे धरा आदि उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। वे कवि के साथ साथ एक सफल गद्यकार भी थे। साहित्यिक विशेषताएं देखो। चतुर्वेदी जी के काव्य का मुख्य स्वर राष्ट्रीय भावना है। त्याग, बलिदान, प्रखर राष्ट्रभक्ति आदि उनकी राष्ट्रीयता की मुख्य विशेषताएं हैं। उनके काव्य से स्वतंत्र आंदोलन को अत्यधिक बल प्राप्त हुआ। स्टूडेंट ये कवि परिचय में है और भी दे रखा है। देखो भाषा शैली देखो उनकी। चतुर्वेदी की भाषा शुद्ध मानक खड़ी बोली है। उसमें संस्कृत के तत्सम और तद्भव शब्दों की प्रमुखता है। उनकी भाषा में अरबी, फारसी के शब्दों यानी कि उनकी सारी भाषा मिली हुई है। शब्दों के अतिरिक्त बोलचाल की भाषा जो अपने देसी लैंग्वेज में बोलते हैं वो भाषा के शब्दों का भी मुक्त भाव से प्रयोग हुआ है। उन्होंने प्राय मुक्तक काव्य लिखा है। छंदों के क्षेत्र में उन्होंने कुछ नवीन प्रयोग किए हैं। 2 छंदों के मेल से नवीन छंद का प्रयोग का निर्माण किया है। वस्तुतः माखनलाल चतुर्वेदी का ध्यान भाषा शैली की ओर न होकर भाव की ओर अधिक केंद्रित है। अतः शिल्प की अपेक्षा उनका भाव पक्ष अधिक सबल है। ये तो हो गया स्टूडेंट कवि परिचय, और ये हमें होमवर्क में भी करना है। जो कवि परिचय दिया गया है उसको हमें कहाँ करना है, होमवर्क में भी करना। ओके स्टूडेंट, आज हम यही पढ़ेंगे, कल हम आगे पढ़ेंगे। ओके।